हरियाणा में कांग्रेस ने तीसरी सूची में किए 9 नाम घोषित। तो शाम से श्रुति चौधरी के सामने लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी, जबकि महम से बलराम डांगी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवल को टिकट मिला है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट मिला है। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश जी, 9 नाम और जारी किए गए हैं, जरा इनको डिकोड कीजिए कि इनके जरिए हरियाणा की 9 सीटों की सियासत किस तरीके से इफेक्ट होती है। जी देखिए, पहली सूची के अंदर तमाम जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट यहाँ पर दे दिया गया था, और दूसरी सूची जारी की है उनमें वो उम्मीदवार है जो पिछली बार कम अंतर से चुनाव हार गए थे। या जैसे गुरुग्राम से बात की जाए, मोहित ग्रोवर, उन्होंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे वोट बटोरे थे, और पिछले दिनों इन्होंने कांग्रेस शामिल कर लिया था, तो उनको टिकट यहाँ पर मिल गई है। बादशाहपुर से वर्धन यादव है, युवा चेहरा, और कई दिनों से काफी यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। सरुए में उनकी अच्छी रिपोर्ट आई और उनको टिकट दिया गया। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी है, वो 2014 में बहुत कम अंतर से, मामूली अंतर से चुनाव हार चुकी थी, लेकिन फिर उनको एक बार टिकट दिया गया। और महम से आनंद सिंह डांगी विधायक हुआ करते थे, इस बार उनकी जगह उनके बेटे बलराम डांगी को टिकट दिया। और जहां से निर्दलीय बलराज कुंडू है, वो भी अच्छी टक्कर दी थी, पिछली बार वो विधायक चुने थे। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी से दीपक हुड्डा जो कबड्डी टीम के कैप्टन थे, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तोसा जो सबसे हॉट सीट है, यानी बंसीलाल चौधरी के परिवार आमने सामने यहाँ पर होंगे। जो अनिरुद्ध चौधरी है वो पोते हैं बंसीलाल के, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। तो सामने बीजेपी से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी जो बंसीलाल चौधरी की पोती है, यानी बंसीलाल चौधरी की विरासत किसके हाथ होगी, ये काफी नतीजा है। एक उचाना कला जहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते, वहां पर ब्रिजेंद्र सिंह जो बीजेपी से सांसद से इस्तीफा दिया और अपने पिताजी वीरेंद्र चौधरी के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, उनको एक बार यहाँ पर फिर टिकट दिया गया। गन्नौर से कुलदीप शर्मा जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने गन्नौर से एक बार फिर मौका दिया है। वो ब्राह्मण चेहरा और भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी है। और अशोक अरोड़ा जो पिछला चुनाव काफी कम अंतर से आ रहे थे, उनको एक बार फिर रिपीट किया गया है। और इस लिस्ट में भी भूपेंद्र हुड्डा का जो दबदबा है वो देखने को मिला है। पहली सूची में उनके करीब 26 उम्मीदवार थे, तो दूसरी सूची में बताया जा रहा है 9 में से 6 से 7 जो है भूपेंद्र हुड्डा घुसे माने जा रहे हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी यहाँ पर सूची जारी कर रही है, क्योंकि अब महज 4 दिन बचे हैं। 12 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन जिस तरह बीजेपी में बगावत हुई है टिकट वितरण के बाद, तो कांग्रेस शायद ये नहीं चाहती कि इस तरह की तस्वीरें, विवाद की बातें सामने आए, तो जिसके चलते छोटी छोटी सूची यहाँ पर जारी की जा रही है। और कल एक और सूची कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जारी कर सकती है। ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।